कि कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है 8 कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त को वो सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पे। एक तो हम ये जानेंगे कि ये आजादी हमने किससे हासिल की। पाकिस्तानी हर बंदा यहाँ पर योम आजादी मनाता है, तो हमने आजादी किससे हासिल की? एक ये नाज़रीन, यूएस के लॉ मेकर्स ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया है कि 15 अगस्त को यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर यूएस में नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा। पहली बार यहीं पर ही इनका पूरा भांडा फूट जाता है कि जो लोग 14 अगस्त मनाते हैं कि मुसलमानों के लिए बना था। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए तो नहीं बना था, और जो लोग मुसलमानों के लिए बना था, क्या निम्रा आप बताओ मुसलमान पाकिस्तान में सेफ हैं? कांग्रेस के अंदर एक इंडियन जो काकस है उसको 5 कांग्रेसमैन जो इंडियन है उन्होंने उसको फॉर्म किया, उसका नाम है समोसा काकस। पर ये जो पाकिस्तान नाम की एंटिटी स्टेट है जो है, इसने अंग्रेजों से आजादी हासिल नहीं की, ये बना था, ठीक है। खित्ते ने, इस जमीन ने, अच्छा इस जमीन के भी सारे हिस्से नहीं, ये भी एक अलग चीज है। यूएस के लॉ मेकर्स ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया है कि 15 अगस्त को यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर यूएस में नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। जबकि पाकिस्तानियों का कहना है कि वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बजाय ब्लैक डे सेलिब्रेट करेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहवार अहमद। शहवार, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा शहवार, आपको पता है अगस्त का महीना चल रहा है, कुछ ही दिनों में 14-15 अगस्त है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि 15 अगस्त यानी कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो यूएस में नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है ये इंडिया के लिए? इंडिया के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो इतना इन्हांस कर रहे हैं उसको कि खुद भी वो मनाएंगे। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर अस बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट एज आई थिंक एज अ ब्लैक डे, लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग इट फ्रॉम लास्ट 76 years बिकॉज इट्स आवर एनिमी फ्रॉम एजेस एंड एजेस, सो दैट्स व्हाई। आपको पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को है वो पूरी दुनिया अक्सर सेलिब्रेट करती हुई नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दफ़ा कहा है कि हम 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। हमने 14 अगस्त नहीं मनाना क्योंकि आज़ादी आज़ाद मुल्कों के लिए होती है, जब हम आज़ाद ही नहीं हैं तो हम इसको क्यों मनाएं? आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि ब्लैक डे के हिसाब से इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि हम आज़ाद ही नहीं हैं। हमारा कंट्रोल चल रहा है बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हमारी कंट्री के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। हमारी आर्मी, सॉरी अबाउट दैट, बट वो एज अ डमी काम कर रही हैं। हमारी आर्मी को कह लो, हमारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं एज अ डमी काम कर रहे हैं सारे। एक हर पैट्रियट को पता होता है कि भाई कंट्री में क्या हालात चल रहे हैं। जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो ऐसी हैं कि एक काफ़ी सारी पोस्ट आपने भी देखी होंगी कि था कि अगर वीज़ा फ्री हो जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत होगी। तो ये सारा सीन चल रहा है मुल्क में, तो बंदे का दिल ही नहीं करता आज़ादी मनाने को। नो डाउट पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। आपने भी बोला कि इंडिया को दुनिया कंट्रोल नहीं कर रही, हमें दूसरे सुपर पावर जो है वो कंट्रोल करती हैं। क्या वजह है, इंडिया को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा और हम पे हर एक की जो है हुकूमत क्यों चल रही है? क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो वीक है एक तरीके से, इनको उभरने नहीं दिया जाता इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले 5 times बड़ी कंट्री है एक, वो नियर टू बी ए सुपर पावर बन सकता है वो, क्योंकि उसकी वहाँ पे वो अपनी आवाम पे इन्वेस्ट करते हैं। नो डाउट गरीबी, एजुकेशन लेवल दोनों कंट्रीज़ में सेम है, बट वहाँ पे बेहतरी है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतरी है। यहाँ पे फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे बहुत कम होते हैं, रिलेटिवली डिफरेंस है थोड़ा। अच्छा ये बात तो मेरा ख्याल है हुब्बुल वतनी में आ जाती है कि कौन अपने मुल्क के साथ कितनी मोहब्बत करता है। कहने को हम ये कहते हैं कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और उसके बरक्स आप देख लें कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं, और इंडिया क्या कहता है और क्या करता है। इंडिया बेसिकली कोशिश करता है पाकिस्तान को हमेशा बुरा करने की, ब्लैक लिस्ट करने की, लेकिन कुछ जिसको कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे हैं इनकी वजह से मुल्क चल रहा है। मैं किसी भी पॉलिटिशियन को हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा, इश्यूज़ हो सकते हैं सबके लिए, तो इसीलिए ना सबको पता होता है कि भाई कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। हमारे यहाँ पे जब अंदर से गद्दार होंगे ना, अंदर से इश्यूज़ होंगे, तो वो मुल्क कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता।
उनके बेशक सिविल वॉर्स चले अंदर, लेकिन वो अपनी चीज़ों को इतना बड़ा एक्सपोज नहीं करते, वो छुपा जाते हैं। इसमें उनकी सुपर पावर्स हेल्प करती हैं, जैसे कंट्रीज़ का मैंने पहले नाम लिया, अमेरिका और इजराइल वगैरह, इस किस्म की सुपर पावर्स। अभी आपने एक कोटेशन कोट की कि अगर यहाँ पर वीज़ा फ्री हो जाए किसी भी कंट्री का तो 1947 से ज़्यादा बड़ी हिजरत हो जाए, तो क्या आपको मौका मिले तो आप भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे? दिल तो नहीं करता, लेकिन हालात ऐसे हैं, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मेरा खुद का ये दिल है कि मैं बाहर फॉरवर्ड मूव कर जाऊँ, लेकिन अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री अपनी होती है, बाहर आपको उस लेवल का प्यार और इज्जत नहीं मिलती, लेकिन सरवाइव भी करना होता है इंसान ने, तो उसके लिए बाहर मूव करना आई थिंक सो एक गुड ऑप्शन है सबके लिए। क्या आपको लगता है कि इन 75 सालों को हमने सही से यूटिलाइज़ किया है? इंडिया ने किस तरह यूटिलाइज़ किया और हमने किस तरह यूटिलाइज़ किया? आप आज देख लें कि इंडिया आज कहाँ स्टैंड कर रहा है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर बन रहा है, उनकी इकॉनमी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हम उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और हमारे मुल्क में अभी तक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। बात सारी यही है कि बात आई थी अंदर से गद्दारी की, अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होने देंगे तो कैसे होगा। तो सीधी सी बात है कि आप देखें जितने भी जैसे कि वहाँ पे हैं पॉलिटिशियंस, वो बेशक आपस में उनकी बहुत सारी वॉर्स चल रही थी, लेकिन वो अपने ना वॉर्स के 75 साल हो गए हैं और अभी तक हम उसी जो झंझट में फंसे हुए हैं। इलेक्शन होते हैं, नई हुकूमत बनती है, काम कुछ नहीं होता, प्लानिंग कुछ नहीं होती। अभी भी जो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस थी, उनकी गवर्नमेंट की इत्तेहादी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं जो ये हमारा इंडिपेंडेंट डे जिसको हम बोलते हैं 14 अगस्त, इसके ऊपर बात करें या बताएं। हमारे पाकिस्तानी भी भाई भी देखते हैं हमारे प्रोग्राम को, इंडिया में भी ज्यादातर देखते हैं, तो ये बताएं कि ये यौम आज़ादी इसको क्यों कहा जाता है और हमने आज़ादी किससे हासिल की? देखें, इस खित्ते ने आजादी तो अंग्रेजों से हासिल की, पर ये जो पाकिस्तान नाम की एंटिटी स्टेट है जो है, इसने अंग्रेजों से आजादी हासिल नहीं की, ये बना था। ठीक है, खित्ते ने इस जमीन ने, अच्छा इस जमीन के भी सारे हिस्से नहीं, ये भी एक अलग चीज है, क्योंकि अगर आप बलोचिस्तान वाले हिस्से की बात करेंगे, उनको आजादी हमसे पहले मिली थी, 3-4 दिन पहले। तो उस जमीन की, उस खित्ते के लोगों की आजादी पहले की है। इस खित्ते की पंजाब सिंध की आजादी 14, अच्छा बाय द वे हमारी आजादी भी 15 अगस्त को ही हुई थी, पर जिन्ना साहब को था कि हम एक दिन बड़े होंगे, इंडिया से हमें बड़ा होना, तो वो 14 को कर दिया। आपको पता है 48 और 49 में, ये 2 साल 48-49 हमने 15 अगस्त को ही बनाई है। फिर 1950 से ये हो गया, 1950 से फिर ये हुआ कि अब हम 14 अगस्त को बनाएंगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप निकालें। देखिए, पहले 2 साल आपने बोला कि जी हमने 15 अगस्त को मनाई, तो बाद में 14 अगस्त इस वजह से कर दी कि जी वो इंडिया वाले मनाते हैं 15 अगस्त को, हम भी वो मनाएंगे। तो एक दिन पहले मनाने से कौन सा हमने तीर मार लिया? फिर नहीं सर, आपने जो ये चीज बोली ना कि एक दिन बनाने से भी कौन सा क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? उससे भी कुछ बिगड़ तो कुछ भी नहीं जाएगा। सभी को पता है कि भाई तुम इसी से निकले हो, पर वो क्या आइडेंटिटी क्राइसिस भी है ना। हमें 15 अगस्त को जब बनाते हैं तो एक क्लियर कट पूरी दुनिया में आपको इंपॉर्टेंस दिखेगी। आज इस 15 अगस्त को अमेरिका में नेशनल डेमोक्रेटिक डे अनाउंस होगा। ये बिल पेश किया गया है यूएस कांग्रेस में, और जो अमेरिका में जितने भी इंडियन ओरिजिन कांग्रेस में जितने भी बंदे हैं, वो सारे 15 अगस्त को इंडिया आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो 15 अगस्त को वर्ल्ड डेमोक्रेटिक डे बनाना चाहिए। ये बिल पास हुआ है। तो सर अब ये देखें ना, इंडिया के साथ बहुत सारे मसले भी है ना, आप ओवरशैडो हो जाते। ये चीज मेरे दिमाग में आई बचपन, जब मुझे पहली दफा पता चला, तो जब मैंने पूछा तो वो बोलते हैं देखो ये चीज था, मसला था। तो मैंने बोला फिर 16 क्यों नहीं किया, 14 क्यों किया? बोलते फिर बड़ा भी तो दिखाना है ना अपने आप को कि हम इंडिया के बाप है। पर वो दिखाने में ही हुए, बोलने में ही बाप बने हम, बाकी तो कहीं पे भी बाप नहीं है। देखिए, इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि रॉ खन्ना है कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन, वो लीड कर रहे हैं। यहां पे मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। यहाँ पे यूएस कांग्रेस के अंदर एक इंडियन जो काकस है, उसको 5 कांग्रेसमैन जो इंडियन है उन्होंने उसको फॉर्म किया, उसका नाम है समोसा काकस। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि 15 अगस्त को वो यहां से एक डेलीगेशन लेके भारत जाएंगे। इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उसके साथ होते हैं।
अगर आपको IMF पैसे दे दे तो आप IMF के साथ हैं, अगर CPEC वाले आपको पैसे दिखा दें तो आप CPEC वालों के साथ हैं, और ये ज्यादती है मेरे ख्याल में। लेकिन इसमें बैलेंस होना जरूरी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जमहूरियत का पहिया कभी रुका ही नहीं है, और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम्स नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है वो नेशनलिज्म का है। वो मोदी साहब ने टीका लगाया, उन्होंने प्राइड दी है उनको। जब प्राइड आ जाती है, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, तो वो मुल्क राइज करना शुरू कर देते हैं। इससे भी पूछेंगे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है, तो वो कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा है। जैसा मैं डिसएग्री करूंगा, उस जज्बे से रोटियां नहीं मिलती, उस जज्बे से तरक्की नहीं होती। जज्बा या तो फिर करके दिखाएं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मैं भी पाकिस्तानी हूं, उसी मुल्क से आया हूं। एक खालिस दूध का गिलास पाकिस्तान में से नहीं ढूंढा जा सकता इस वक्त। आपके हालात ये है, हमारे यहाँ पे जो पेपर्स मौजूद होते हैं, हमारे यहाँ पे जो उनसे ऑफिस के अंदर जो सिस्टम होता है, वो सारा गोरे का बनाया हुआ सिस्टम आज भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने तो चेंज कर लिया। देखिए उसका एक इस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती चॉइस अब अगर देखा जाए, लेकिन इसको 1947 से शुरू करना पड़ेगा कि एक तो नेहरू ने उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखी, फिर किस तरीके से उसने सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से उसने आर्मी को एक अपने हदूद में रखा, और डेमोक्रेसी को किस तरीके से चलाया गया।